आई नो मई 2025 में तुम्हारे एग्ज़ाम्स हैं। अप्रैल चालू हो गया है और अब हो गई है टेंशन चालू। मेरे साथ तो पता नहीं क्या-क्या होता था। मैं पढ़ाई करती जाती थी और पता नहीं दिमाग से सब उड़ जाता था। फ़ोकस, फ़ोकस की तो बात ही मत करो। कॉन्फिडेंस की तो बैंड बजी पड़ी थी मेरी। स्लीप साइकिल बर्बाद थी। कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा था, कहाँ ख़त्म होगा वो तो दिख ही नहीं रहा था मुझे। बट मैं एक बात ऑनेस्टली बोलूँगी तो आई एम श्योर तुम नहीं मानोगे, ये सब बहुत नॉर्मल है। सबके साथ होता है, मेरे साथ होता था, मेरे फ्रेंड्स के साथ होता था एंड इन फैक्ट अभी भी मैं किसी से बात करती हूँ तो उसकी सेम पोज़ीशन है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आके सिंगल ग्रुप दूँ या बोथ ग्रुप्स दूँ, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, फ़ोकस बिल्कुल नहीं हो रहा है, मॉक टेस्ट पेपर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जो टारगेट सेट किया था वो कुछ भी अचीव नहीं हुआ है। डोंट वरी, आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग। बिफोर दैट, एग्ज़ाम प्रेप के टाइम लास्ट मंथ में मैंने एक ऐसी बहुत बड़ी गलती की थी जिसके कारण मेरा पूरा एक अटेम्प्ट खराब हुआ था। तो हुआ ऐसा था कि मई में मेरे एग्ज़ाम थे, अप्रैल स्टार्ट हो गया था। मैंने जो प्लान किया था कि 31st मार्च तक मैं एक रिवीजन कंप्लीट कर लूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा काफ़ी सारा कोर्स बचा हुआ था और एग्ज़ाम एंग्ज़ायटी के कारण मैंने इतना ज़्यादा प्रेशर ले लिया था कि जो लास्ट मंथ में मुझे अपनी परफ़ॉर्मेंस पीक पे रखनी थी, वो मैंने इतनी ख़राब कर ली कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा ढंग से। एग्ज़ाम हॉल में गई, एग्ज़ाम हॉल में जब क्वेश्चन पेपर देख रही थी, तो मुझे टॉपिक्स देख के लग रहा था, यार ये तो पढ़ा है, ये तो पढ़ा है, ये तो पढ़ा है और तब मुझे इतना ज़्यादा गिल्ट हो रहा था कि मैं लास्ट 1 मंथ में अगर रिवीजन कर ली होती तो मैं ये क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट कर पाती। आई एम शेयरिंग दिस कि ये गलती तुम मत करना प्लीज़, क्योंकि अभी तक अच्छे से पढ़ाई की है, नहीं की है, कोई बात नहीं। दिस लास्ट मंथ इज़ अ गेम चेंजर, ट्रस्ट मी। अब बात आई सिंगल दूँ या बोथ ग्रुप्स दूँ, सी जो भी प्लान किया था, वर्क अकॉर्डिंगली। हाँ, इफ़ किसी एक ग्रुप की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है, एकदम ज़ीरो है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जिस ग्रुप की पढ़ाई अभी तक बहुत अच्छे से हो गई है, फ़ोकस ऑन दैट। दूसरे ग्रुप का धीरे-धीरे अगर मैनेज हो पाए तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, अदरवाइज़ उस ग्रुप का कोई एक सब्जेक्ट बस उठा लो और एक ग्रुप में फ़ोकस करो। येस, बट पढ़ाई की है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो इट्स नॉर्मल। इस चक्कर में सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर जस्ट फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट एंड वो प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स 2 स्टाइल के होते हैं। एक जो आंधी आ जाए, तूफ़ान आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी आ जाए, उनको तो बुक उठाना है, पढ़ाई करना है, जो टारगेट सेट किया था वो कंप्लीट करके उठना है। दूसरे होते हैं क्रिएटिव स्टूडेंट्स, जिनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है डिस्ट्रैक्शन की। अब फर्स्ट स्टाइल ऑफ स्टूडेंट तो पढ़ाई कर ही लेंगे, उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो सेकंड स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आई वुड सजेस्ट पूरे 24 आवर्स में जो भी टाइम स्लॉट जिसमें तुम्हारा सबसे ज़्यादा मन लगता है पढ़ाई करने में, जैसे मैं सीआईपीसीसी में सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ती थी, लाइक आई गेस 4 बजे मैं सुबह उठ के पढ़ती थी, बट फाइनल्स में मेरा वो चेंज हो गया था और सुबह मैं नहीं उठ पाती थी, तो मैंने रात को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। दोपहर में मैं इसलिए अवॉइड करती थी क्योंकि दोपहर में मुझे बहुत तेज़ नींद आती थी। तो ट्राई टू फाइंड दैट स्लॉट एंड उस स्लॉट में बिना डिस्ट्रैक्शंस के पढ़ाई करना स्टार्ट करो। उससे धीरे-धीरे सिलेबस कवर होता दिखेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, तो स्टडिंग आवर्स अपने आप बढ़ जाएँगे। आई एम नॉट सेइंग कि 3 घंटे सफिशिएंट है, 4 घंटे सफिशिएंट है, पर पूरा-पूरा दिन इस गिल्ट में निकालना कि पढ़ाई नहीं हो रही है, इससे बेटर तो है कि एटलीस्ट 4 घंटे से स्टार्ट तो करूँ एंड 30 दिन इनफ है क्या? येस, क्लासेस की है, रिवीजन किया है, ऐसा थोड़ी है कि सारे टॉपिक्स को फर्स्ट टाइम आँखों से देख रहे हो। एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे बट 30 डेज़ में पॉसिबल हैं। मुझे पढ़ाई करने में 2 चीज़ बहुत परेशान करती थी। फर्स्ट मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ और दूसरा मुझे नींद बहुत आती है। तो मैंने बोर होने के लिए स्टार्ट किया था कि मैं कभी वॉक करते-करते पढ़ती थी, कभी छत पे जाके पढ़ती थी, कभी बालकनी में पढ़ती थी, कभी लिविंग हॉल में पढ़ती थी, तो कभी अपनी स्टडी टेबल में पढ़ती थी। येस, बट मैं बेड में बैठ के कभी भी नहीं पढ़ती थी क्योंकि मैं सो जाती थी। एंड दूसरा, नींद की जो प्रॉब्लम थी उसके लिए मैंने अपने स्लीपिंग आवर्स फिक्स कर लिए थे। फिक्स टाइम पे सोना एंड फिक्स टाइम पे उठना। उससे ब्रेन को
पता चल जाता है कि आपके सोने का टाइम क्या है। पढ़ते-पढ़ते जब थक जाती थी तो मैक्सिमम मैं 15 टू 20 मिनट्स का नैप लेती थी। उसके बाद मैं उठ के बैठ जाती थी, मैं उससे ज़्यादा नहीं सोती थी। अलार्म स्नूज़ करके नहीं सोना है। अब अप्रैल आ गया है, टेस्ट पेपर देना है कि नहीं देना है? मुझे तो टेस्ट पेपर ने बहुत हेल्प किया था। मतलब मैं ऐसे पूरा 3 घंटे बैठ के ऐसे एक-एक सॉल्व तो नहीं करती थी। येस, बट मैं क्वेश्चंस को एक रफ पेपर में सॉल्व करती थी एंड मुझे उससे अपनी न्यू मिस्टेक्स पता चलती थी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम मुझे नहीं मिलती थी। तो एमटीपी सॉल्व करने में जितनी भी मुझे न्यू मिस्टेक्स मिलती थी, उसको मैं एक सेपरेट पीस ऑफ पेपर में लिख लेती थी और जब भी मैं फाइनल रिवीजन करती थी ना, तो उसको एक बार पढ़ लेती थी। अब उसको रटना बोलो या जो भी बोलो, बट एटलीस्ट मुझे पता रहता था कि मैं यहाँ पे ये गलती करती हूँ। मैंने काफ़ी सारे एआईआर स्टूडेंट्स और फर्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट्स के वीडियोज़ देखे हैं एंड मुझे उन सब में एक चीज़ कॉमन मिली है, उनका एक फिक्स्ड रूटीन होता था। आई नो वी आर नॉट मशीन्स और हम ऐसे काम नहीं कर सकते हैं कि 7 से 8 ब्रेकफ़ास्ट करना है तो मतलब करना है। बट स्टिल एट लीस्ट मेक अ शेड्यूल एंड ट्राई टू फॉलो इट। उससे एटलीस्ट जो एक्टिविटीज़ टाइम वेस्ट कर रही हैं वो तो एलिमिनेट हो जाएँगी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ़ोकस ही नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, तुम्हारा भी नहीं हो रहा है, बगल वाले का भी नहीं हो रहा है। पर मैं एक ट्रिक बताती हूँ जो मुझे बहुत हेल्प की थी, क्योंकि मुझसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड पर्सन मुझे तो नहीं लगता कोई होगा। तो मैंने ना हर आधे घंटे का अलार्म लगा लिया था मोबाइल में। वैसे तो 1 घंटे का लगाते हैं, पर मैंने आधे घंटे का लगाया था क्योंकि मी बीइंग मी, मैं 25 मिनट के बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। तो पढ़ाई करते टाइम मैं ये सोचती थी कि जब तक अलार्म नहीं बजेगा तब तक मुझे फ़ोकस करके पढ़ाई करना है एंड इन केस मैं ब्रेक लेके अगर स्क्रॉल करते-करते कहीं और चली जाती थी, तो आधे घंटे बाद अलार्म बज जाता था कि कहीं और निकल गई हो, वापस आओ, पढ़ाई करनी है। पता है मुझे बहुत सारा ज्ञान दे दी हूँ, बट थोड़े बहुत अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे, क्योंकि मुझे पता है कि फेल होने में कितना बुरा लगता है एंड फेल होने में मेबी लोग आएँगे, सिम्पैथी दिखाएँगे, बट दैट पेन वो सिर्फ़ खुद को पता होता है जो फेल होता है। मैं एग्ज़ाम में बहुत बार फेल हुई हूँ एंड मैंने एआईआर, फर्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट्स जो फेल हुए हैं, सबकी वीडियोज़ देखी हैं एंड ट्रस्ट मी, हर किसी को लास्ट मंथ में डर लगता है। इट्स वेरी नॉर्मल। नर्वस होना, अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील होना, स्ट्रेस, डीमोटिवेशन सब बहुत नॉर्मल है। ऑल यू वांट इज़ थोड़ा-सा पेशेंस एंड वापस बुक खोल के पढ़ाई करने बैठ जाओ। थोड़ा-सा सोशल मीडिया, मोबाइल को साइड रख दो। मेबी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो दोनों चीज़ मैनेज कर लेते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट 80% ऑफ द स्ट्रेंथ। प्लीज़ थिंक अबाउट योर प्रायोरिटीज़। आई नो शॉर्ट टर्म एंटरटेनमेंट प्रायोरिटी नहीं होगी। यू टू वांट अ लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड हैप्पीनेस। मोबाइल, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स सब डिस्ट्रैक्शन है। अच्छे से पढ़ाई कर लो, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जो फ्रेंड नहीं भी होता है, वो भी फ्रेंड बन जाएगा और फेल हो गए तो जो फ्रेंड भी है, वो भी धीरे-धीरे दूर भागेगा। प्लीज़ मैं ये नहीं बोल रही हूँ तुम्हारा फ्रेंड खराब है या फिर लोग खराब है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बस जो एक्सपीरियंस किया मैंने वो बता दिया। आई नो मैंने बहुत सारा टाइम ले लिया। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, जस्ट कमेंट डाउन एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। एंड एक चीज़ और, फटाफट एग्ज़ाम देकर फ्री हो, आई हैव समथिंग न्यू फॉर यू। कोई कोर्स नहीं है, कुछ फालतू का ज्ञान नहीं है। पूरी जर्नी में जो एक कमी मुझे लगती है, उसमें साथ में मिलकर काम करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड डू कमेंट इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट।